नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है डिप्रेशन। आजकल के युवा बहुत डिप्रेशन से परेशान है। एक रिपोर्ट की माने तो विश्व भर में लगभग 1 लाख युवा हर साल डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेते हैं। आखिर क्या है ये डिप्रेशन, कैसे होता है, किसको होता है और क्यों होता है डिप्रेशन, इन चीजों को समझते हैं। डिप्रेशन दो रीजन से हो सकता है। पहला साइकोलॉजिकल रीजन, दूसरा फिजिकल रीजन, हेल्थ रीजन। ठीक है। ज्यादातर इंसानों में जो डिप्रेशन पाया गया है 90% युवाओं में वो होता है साइकोलॉजिकल रीजन से डिप्रेशन। उनकी सोच, उनका थिंकिंग, उनका फेलियर, उनके सोच के हिसाब से उनको मंजिल न मिल पाना, इन सब सारे सोचों का जो एक कंजप्शन माइंड के अंदर बनता है तो वो एक डिप्रेशन का रूप लेता है। जब उनके अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है, उन सोच को हैंडल करने की एक एनर्जी लेवल जैसे ही डाउन होता है तो इंसान फील करता है कि हमें डिप्रेशन हो गया। उसे अच्छा फील नहीं होता है, अच्छी नहीं लगती है और अकेला अकेला बिल्कुल महसूस करता है। तो जब ये डिप्रेशन और गहरा हो तो फिर वो एक सुसाइड का रूप लेता है। तो थोड़ा बहुत हम डिप्रेशन के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि इस डिप्रेशन से निकला कैसे जाए। तो बहुत आसान है, बस अगर खुद पे आपका कंट्रोल है, आपके मन पे आपका कंट्रोल है तो आप आसानी से डिप्रेशन से निकल सकते हैं। नजरों को खोल के थोड़ा सा 500 1000 साल पहले का डाटा देखते हैं। आज से 500 साल पहले डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं थी, किसी के अंदर भी कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन अभी के युवा डिप्रेशन के बहुत शिकार हो रहे हैं। लगभग हर साल 1 लाख से ऊपर सुसाइड हो जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के रोगी कितने होंगे। कोई गिनती नहीं है इनका। ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे जैसे समय बीतती जा रही है मार्केट में कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है। मार्केट में जॉब को लेके, सक्सेस को लेके, ड्रीम को लेके काफी सारी चैलेंजिंग आ रही है। जो हम अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं या समय से पहले चीजें नहीं हो पा रही है या किसी भी चीज को हम सोचते हैं कि ये हमें करना है और पता लग रहा है कि 5 साल निकल गया और उन सब सारी चीजों के प्रति हमारा माइंड दिन में 1 लाख 1 करोड़ बार सोचता है लेकिन चीजें आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो इन सब सारे नेगेटिव थॉट्स का जो एक कॉम्प्लिकेशंस माइंड के अंदर है वो हमें डिप्रेस्ड करता है। तो दोस्तों ये कोई बहुत कठिन बात या बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बस हमें इन चीजों को समझना है और अपने मन के स्तर पे काम करना है। बहुत सिंपल है। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी ड्रीम के प्रति काम कर रहे हैं और वो ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है तो उस ड्रीम के लिए आप एफर्ट्स को रोज कीजिए। अगर एफर्ट्स आपका रोज हो रहा है तो डेफिनेटली आप इन चीजों से बच सकते हैं। मतलब आपके सोच का कुछ ना कुछ फिजिकल लेवल पे आउटपुट आना चाहिए। जब आप अपने सोच का फिजिकल लेवल पर आउटपुट देने लगे तो आपका ब्रेन को यह पता होगा कि कुछ ना कुछ चीजें निकल रही है। मतलब बाय डिफॉल्ट वो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके अंदर से वो निकल जाएगी। आपका जो नेगेटिव थॉट्स है या जो आपने सपने देख रखे हैं या आपने जो करना है वो अगर आप एफर्ट्स करके फिजिकल स्तर पे काम करके अगर उसको रिलीज करते हैं तो मतलब ये है कि वो क्या है कि रिलीज हो रहा है, आउटपुट आपका निकल रहा है। तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। अगर आपको ये फील हो रहा है कि हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम अकेलापन फील कर रहे हैं तो आप लोगों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, फैमिली में बात कर सकते हैं तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। कुछ नहीं है, बेसिकली साइकोलॉजिकल डिप्रेशन ये है कि आपके नेगेटिव थॉट्स का एक बहुत बड़ा कंजप्शन, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट वो आपको माइंड को घुमाता है, माइंड में नेगेटिविटी लाता है जो धीरे 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 फिजिकल स्तर पे आ जाता है। और जब ये बहुत गहरी होती है तो इंसान सुसाइड को उतर आता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस खुद को समझना है, खुद के मन को समझना है और फिर उसको उसके तरीके से एफर्ट्स करना है ताकि हम इन चीजों से उभर सके। कुछ दिन पहले मेरे साथ ही हुआ था। हम टाइफाइड से ग्रसित हुए थे। टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद दूसरे तीसरे दिन हमें कुछ डिप्रेशन सा लगा और 2 दिन 3 दिन के अंदर हम डिप्रेशन से मुक्त हो गए। हमें अकेलापन लग रहा था, हमें बिल्कुल लग रहा था कि कुछ नहीं है, एक पल चैन नहीं मिल रहा था। तो हमें लगा अंदर से कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए, अपनी फैमिली से बात किए, लोगों से बात किए और मेंटलिटी स्थिति ये हुई कि 4-4 घंटे तक बात करते थे खुद को रिलैक्स करने के लिए और 2 से 3 दिन में हम डिप्रेशन से मुक्त हो गए। तो बहुत खतरनाक चीज नहीं है। कई बार इंसान क्या करता है
कि खुद से डिप्रेशन को एक पैशन बना रखा है, एक पैशन बना रखा है बहाने में कि यार कोई नहीं, मेरा मूड खराब है, मेरी स्थिति खराब है, मुझे परेशान मत करो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कई बार इंसानों को इन सब वहम को पालने का शौक होता है, जो वहम अगर बहुत समय तक पाला जाए माइंड के अंदर तो वो एक एक्चुअल रूप बनने लगता है। हमारा माइंड, हमारा बॉडी ऐसे ही काम करता है। अगर किसी भी थॉट्स को लंबे टाइम तक आप खामखा पाल के रखे हैं, चाहे वो बहानेबाजी में हो, शौक से हो, बहुत सारे बंदे को शौक होता है इन सब सारी चीजों का कि हमें ये है, हमें वो है, लेकिन जबकि एक्चुअल रूप में होता नहीं है, तो बाद में पता लगता है कि वो एक्चुअल रूप धीरे 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 वो बन जाता है। तो आप खुद को समझिए और कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कुछ थॉट्स है तो अपनी जिंदगी में हर रोज डिसिप्लिन जिंदगी को जीजिए। डिसिप्लिन जिंदगी को जीने के बाद क्या है कि इन सब चीजों का आपको बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उन लोगों को सामना करना पड़ता है कि जो मेंटली लेवल तो बहुत सारा सोच रखा है, लेकिन फिजिकल लेवल पे कोई एफर्ट्स ही नहीं कर रहा, तो वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। थैंक यू सो मच।